मुझे ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान के प्रवक्ता किस तरह की बातें करते हैं। पाकिस्तान अनसेफ फील कर रहा है, असुरक्षित फील कर रहा है। 47 में अटैक आपने किया, 65 में अटैक आपने किया, 71 में आपने हम पर लड़ाई ज़बरदस्ती थोप दिया, 99 में कारगिल आपने किया और अनसेफ आप फील कर रहे हैं। कमाल की बात है, कमाल की बात है। आतंकवाद आप भेजते हो, कसाब को आप भेजते हो, हिंदुस्तान पे पूरी आतंकवादी के घटनाओं के पीछे आपका हाथ है। कश्मीर में आप आतंकवाद को भेजते हो, हमारे मुसलमान भाइयों को मारते हो और अनसेफ आप फील कर रहे हो। वाह वाह रे वाह, वाह रे लॉजिक। आप यदि हम अपना मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि मैं भी रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। एक सेकंड, हम यदि मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि वी डोंट ट्रस्ट यू। आपका नियत खराब है, तो आपका नियत खराब है तो हम अपने आप को सुरक्षित करेंगे और इसीलिए हम बिल्डअप कर रहे हैं। हम आपको संदेश तक दे रहे हैं कि आप बिहेव करो अपने आप को, बिहेव योरसेल्फ, अदरवाइज कॉस्ट बहुत महंगा पड़ेगा। ये हम संदेश दे रहे हैं। हमने कभी पहल की? आप एक उदाहरण दीजिए। हमने कभी भी आपको कष्ट में डाला? एक उदाहरण दीजिए। कभी नहीं। बिल्कुल। आप खाली इस तरह का ड्रामाबाजी करते हैं, प्लेइंग टू द गैलरी। आप क्यों अपने अंदर झांक के नहीं देखते? आप क्या कर रहे हैं? हिलरी क्लिंटन ने ठीक कहा था कि सब पिछवाड़े में यदि सांप पालते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि पड़ोसी को काटेगा, आपको काटेगा। और वही हो रहा है। आप अंतःकरण में देखिए। आप पाकिस्तान में टेररिज्म आपने किया, वाह वाह रे वाह, वाह वाह वाह। हाफिज सईद हमने खड़ा किया, हाफिज सईद हमने खड़ा किया, जैश ए मोहम्मद हमने खड़ा किया, HM हमने खड़ा किया, कसाब को हमने भेजा। अरे क्या बात करते हो आप लोग यार? किस मिट्टी के बने हो? इस तरह से गलतेथरी करते हो, खाली गलतेथरी करते हो। इशू को रिजॉल्व नहीं करेंगे। आए कश्मीर, हु आर यू टू टॉक ऑन कश्मीर? आप कश्मीर के क्यों बोलते हो? व्हाट इज, हु आर यू? कश्मीर, हु आर यू? महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर हमको दिया था, हमारे साथ मर्जर किया था। आप कौन होते हो? 370 कश्मीर क्या है? कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा। ये सुन लो, कश्मीर हमारा रहेगा। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दो। ये पुरानी सरकार हिंदुस्तान की नहीं है। अब आप बिहेव योरसेल्फ नाउ। और याकूब साहब ये आपकी नीयत को बता देता है। अभी थोड़ी देर पहले यही बात मैं कह रही थी, ये जो डावाडोल स्थिति है ना, ये इसीलिए है। एक कोई घटना होती है, मतलब कोई घटना होती है, तब आप फिर वही घड़ियालू आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। और ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं। पेशावर की अगर बात करूं तो पेशावर में आपको वो याद है 130 से 32 बच्चों की जब मौत हो गई थी, ये तो सिर्फ बच्चे थे। और ऐसी कितनी ही घटनाएं हैं। यही तो मैं थोड़ी देर पहले आरजू काज़मी से कह रही थी और वो इस चीज को एक्सेप्ट करती हुई नजर भी आई थी। मेजर जनरल जीडी बख्शी का मैं एक रिएक्शन ले रही हूं, तब आप काउंटर करिएगा। मैं आ रही हूं मेजर जनरल के सिन्हा जी। मैं याकूब साहब से काफी हद तक सहमत हूं। स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी पैराडॉक्स का जो उन्होंने जिक्र किया, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं याकूब साहब कि भारत को पाकिस्तान से ही खतरा नहीं, चीन से भी खतरा है, जो हमसे कहीं बड़ी इकोनॉमी है, जो हमसे साइज में बड़ा है और हमारे लिए बड़ी जो है पोर्टेंट थ्रेट है। आप चाहते हैं कि हम चीन के सामने कुछ ना करें, अपने आप को क्या कहते हैं डिजार्म कर लें, क्योंकि आपको खुश रखना चाहते हैं। दूसरी चीज, जैसे आपको बताए, आपकी अनरियलिस्टिक एम्बिशन रही है साहब कि हम भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। पहला हमला 47-48 में आपने किया। 62 में जब हम पे चीन चढ़ गया तो आपने उसका पूरा फायदा उठाकर 65 में हमारी पीठ में छुरा घोंपना चाहा। उसके बाद साहब 71 में आपने ऐसी हालात पैदा करी कि जंग होके रही, आपका आधा देश जो है आपको खोना पड़ा साहब। आपने जो है मुजीबुर रहमान को इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर बना था मेजॉरिटी के साथ, वो क्योंकि बंगाली था प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया और आपको भुगतना पड़ा उसका खमियाजा। आप हमको हर चीज के लिए ब्लेम करते हैं। आप अपने गिरबान में झांकिए ना, कारगिल किसने किया? मुशर्रफ साहब के बयान आपके पास हैं। आप जो है इनिशिएटिव लेते हो भारत जैसे मुल्क को तोड़ने का, तो साहब आपको रिएक्शन तो फिर उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। डिफेंसिव रिएक्शन तो होगा, और उसमें अगर आपकी इकोनॉमी डूब रही है, यू हैव ओनली योरसेल्फ टू ब्लेम।
और जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉल कैनेडी जिसने राइज एंड फॉल ऑफ द ग्रेट पावर्स में ये प्रिडिक्ट किया था जी। कि ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट्स जैसे ऑस्ट्रिया और हंगरी, जैसे नाजी जर्मनी, जैसे जापान, जैसे सोवियत रशिया, all these states tend to collapse economically from military and imperial overstretch. जी ये ओवरस्ट्रेच आप कर रहे हैं। जब आपने देखा कि यू कांट फाइट इंडिया कन्वेंशनली, आपने प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दी, एसिमेट्रिक वॉर शुरू कर दी, उस पे आपकी एसआई बेहिसाब पैसा खर्चा कर रही है, कोई ऑडिट नहीं, कोई स्क्रूटनी नहीं, और आज अगर आप इकोनॉमिक ब्लैक होल में जा रहे हैं, प्लीज लुक विद इट। बिल्कुल, और इकोनॉमी ब्लैक होल की आपने बात की सर, और थोड़ा आंकड़े भी हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि पाकिस्तान में देखिए 47 साल बाद ये सबसे ज्यादा महंगाई है जो देखी जा रही है, और पाकिस्तान में महंगाई दर जो है वो 27% के पार जा चुकी है। आप देखिए कि क्या स्थिति है, पाकिस्तान में एक साल में दोगुनी हो गई है महंगाई। सरसों तेल की कीमत की अगर बात करें तो 530 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, उधर दूध की कीमत की अगर बात करें तो 150 रुपए प्रति लीटर दरअसल मिल रहा है। ऐसे ही अगर पेट्रोल और डीजल के दामों की हम बात करें तो इसमें भी भारी बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 250 रुपए, केरोसिन की बात करें तो 190 रुपए प्रति लीटर दरअसल ये मिल रहा है। तो क्या स्थिति है दरअसल, जिस इकोनॉमी ब्लैक होल की यहां पर बात अभी मेजर जनरल जीटी बख्शी कर रहे थे, उसी का आंकड़ा दरअसल हम यहां पर देते हुए कि किस तरह से आप देखिए कि कंगाल ये पाकिस्तान है, यहां पर फूटा हुआ है महंगाई बम